हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर चैनल्स। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कि ये मैंने कुछ लेवल स्टॉक किया है। अगर प्राइस इस लेवल के नीचे आता है तो डाउन साइड में एंट्री और यहाँ से अप साइड की एंट्री में यहाँ पे देखता हूँ। और प्राइस क्योंकि अभी ईएमए के ऊपर है, आप देखोगे कि इस ईएमए के ऊपर, तो फिलहाल के लिए मैं अभी अप साइड का ही ट्रेड देखूंगा। यहाँ पे आप देख रहे हो कि प्राइस यहाँ पे ओपन हो चुका है और ओपन होते के साथ ही ये अप साइड का मूव दिखा रहा है। तो मैं यहाँ पे एक क्वान्टिटी बाई करना चाह रहा हूँ। अरे थोड़ा लेट हो गया, क्योंकि आप देखोगे कि प्रीमियम चार्ट पे ये अपने ईएमए का सपोर्ट करके उसी फॉर्मेट में ये कंटिन्यू मूव कर रहा है। तो अभी 1400 3200 का प्रॉफिट, 4400 का प्रॉफिट दिख रहा है। यार ये ट्रेल क्यों नहीं हो रहा। 3400 का प्रॉफिट देखा हमने, 3500 मैं प्राइस यहीं पे ही इसको, अरे नीचे आ गया। चलिए कोई नहीं, पहले ट्रेड में मेरा 2100 का ये प्रॉफिट बुक हुआ है और मेरे को उम्मीद था कि ये प्राइस अभी और कंटिन्यू करेगा। 2171 रुपये का पहले ट्रेड में प्रॉफिट बुक हुआ और ये प्राइस और कंटिन्यू मूव करना चाहिए था, लेकिन जो मैंने रेजिस्टेंस लेवल आप देखोगे स्पॉट चार्ट में, तो प्राइस कहीं ना कहीं उसी लेवल पे था, तो इसी वजह से इसमें थोड़ा सा रिट्रेस हुआ है ये। आप 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे देखेंगे तो ये EMS से पुल बैक लेकर के अपना मूव कंटिन्यू कर रहा था पहले ट्रेड के लिए। तो यही देखते हुए मैंने यहाँ पे पहला ट्रेड अपना एग्जीक्यूट किया और जिसमें हमें 2171 रुपये का प्रॉफिट हुआ है। कोई सेकंड ट्रेड लेता हूँ तो मैं आपको अपडेट करता हूँ। अगर प्राइस इस लेवल के ऊपर आएगा तो मैं यहाँ पे 375 क्वान्टिटी बाई लिमिट लगा दी है। यहाँ पे मेरा ये ट्रेड एग्जीक्यूट हो जाएगा, जिसमें मेरा 10 पॉइंट का स्टॉप लॉस और 20 पॉइंट का टारगेट रहेगा। तो वेट करते हैं, देखते क्या होता है इस ट्रेड में। और आप देखेंगे कि यहाँ पे ये EMA का सपोर्ट है। अगर प्राइस इस लेवल तक फॉल करता है तो हमें एक अच्छी कंफर्मेशन मिलेगी इस ट्रेड के चलने की। तो अभी तो प्राइस यहीं से रिवर्स होने की कोशिश कर रहा है, तो अभी तो सिर्फ वेट करते हैं कि देखते क्या होता है। आप देखेंगे कि ये लेवल मैंने ड्रॉ किया हुआ है 190 पे, तो मेरा है कि प्राइस इस लेवल को निकाले और लिक्विडिटी ले, उसके बाद ये मूव दिखाए। प्राइस फॉल तो कर रहा है, मेरा है कि थोड़ा और नीचे तक ये आए। मैं अपनी क्वांटिटी लगा लेता हूँ। ये प्राइस थोड़ा सा और इसको नीचे आना चाहिए था लिक्विडिटी लेने के लिए। ये बिल्कुल जस्ट इससे रिवर्स हो गया, जहाँ पे हमने ये लेवल ड्रॉ किया हुआ है ब्लू लाइन से। एक मन तो कर रहा है बाई कर लो, लेकिन मेरे को लग रहा है लिक्विडिटी लेने के लिए कहीं ये फिर से नीचे दोबारा रिवर्स होकर ना आ जाए, इसलिए मैं थोड़ा वेट कर रहा हूँ। बाकी अगर ये थोड़ा नीचे से आता तब तक मैं ट्रेड में एंट्री ले लेता, और ये जस्ट वहाँ पे जा करके फिर आ रहा है, ले लेना चाहिए था। चलिए देखते हैं, अगर ट्रेड एग्जीक्यूट हो जाएगा तो फिर स्टॉप लॉस यहीं लगा देंगे। तो गाइस ये हमारा ट्रेड एग्जीक्यूट हो चुका है और जस्ट इसके नीचे हम अपना स्टॉप लॉस लगा चुके हैं। अगर प्राइस यहाँ से आगे मूवमेंट करता है फिर हमारा, अरे ये क्या गाइस, हमारा स्टॉप लॉस तो हिट हो गया, लेकिन आप एक चीज़ देखेंगे कि ये इसने लिक्विडिटी इसको मिल गई थी और ये धन के एप्लीकेशन में, ये मैं आपको मार्क करके दिखा देता हूँ, ये अपडेट नहीं हुआ था ये चीज़। अभी हम देख रहे थे, मैं इसका ही वेट कर रहा था कि ये इस लेवल को क्रॉस करे और उसके बाद मैं बाई करूँगा, लेकिन ये तो रिफ्रेश करने के बाद मेरे को शो हुआ कि प्राइस इस लेवल तक गया था। यार यहाँ कहीं पे बाई हो जाता, अगर ये मेरे को पता होता तो 10 पॉइंट के स्टॉप लॉस के हिसाब से यहाँ बाई होता और अभी लगभग हम प्रॉफिट में ही चल रहे होते यार। अब यहाँ से लिक्विडिटी मिल गई है तो ये प्राइस कंटिन्यू मूव करेगा ही करेगा। 2 ट्रेड और कंप्लीट हो गए हमारे, जो हमारा रूल होता है। ये धन के ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म पे एक ग्लिच था, उस ग्लिच की वजह से आज प्रॉफिट हो सकता था, जो कि मुझे 738 के लॉस में आज का ये डे क्लोज करना पड़ेगा। पहले ट्रेड में 2171 का, दूसरे में 2910 का लॉस, ओवरऑल 738 का आज का लॉस है। तो इसी लॉस के साथ आज का डे क्लोज करते हैं। दूसरे ट्रेड में हम सही होते हुए भी एक टेक्निकल ग्लिच की वजह से आज का डे लॉस में क्लोज कर रहे हैं। तो गाइज अभी आप देख रहे हैं कि 1:41 हो चुका है और मॉर्निंग में इस ग्लिच के कारण प्राइस यहीं से ये कंटिन्यू मूव कर रहा था, लेकिन जब मैंने इसको रिफ्रेश किया, मैं रुका हुआ था कि इस लेवल की, ये जो प्रीवियस डे की इसकी लिक्विडिटी है यहाँ पे, ये इसको ले, इसको ग्रैब कराइए। और जब प्राइस यहाँ पे आया तो मुझे सो हो रहा था कि वो यहीं से रिवर्स हो गया, लेकिन जब मैंने इसको रिफ्रेश किया इस तरीके से, तब जाके से हुआ कि ये यहाँ से लिक्विडिटी ले चुका था, और जिसकी वजह से मेरे को ये ट्रेड यहीं कहीं एग्जीक्यूट करना था।
10 पॉइंट के अपने स्टॉप लॉस के साथ, लेकिन वो हो नहीं पाया। और हम इस वाले कैंडल में, ये जो आपको दिखा देता हूँ, ये वाला जो कैंडल है, इसमें हमारा स्टॉप लॉस हिट हुआ और स्टॉप लॉस हिट होने के कारण हम ट्रेड से बाहर हो गए। लेकिन जो मेरा लॉजिक था, जो मेरी एनालिसिस थी, उस हिसाब से अगर आप देखें तो ये 90 पॉइंट भी कम पड़ गए वन गो में। आप देखोगे तो वन गो में ये लगभग 100 पॉइंट से भी ऊपर गया है। 100 पॉइंट का मूव प्राइस वन गो में, वो भी आप देखेंगे कि किसी भी कैंडल ने अपने पिछले रेड कैंडल का लो ब्रेक नहीं किया। यहाँ भी देखिए, यहाँ भी देखिए, यहाँ इवन उसने अपने EMA तक भी नहीं आया। ये देखिए, EMA से भी दूर कंटिन्यू। क्यों? क्योंकि उसको यहाँ पे ये लिक्विडिटी मिल चुकी थी। और ये 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे और भी अच्छे से आपको समझ में आएगा। आप देखेंगे कि प्रीवियस डे प्राइस इस EMA को फॉलो करता हुआ ऐसे ऐसे करके जा रहा था, और आज मॉर्निंग में फर्स्ट टाइम उसने इस लो को ब्रेक किया। यानी कि यहाँ पे जितनों के स्टॉप लॉस रहेंगे या फ्रेश एंट्री रही होगी, वो सब यहाँ पे आई। और उसके बाद से ये वन गो में सब कुछ सही होते हुए भी लॉस में, सिर्फ और सिर्फ टेक्निकल ग्लिच के कारण। या तो नेट का इशू हो सकता था, या फिर शायद धन के ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म का इशू था, जिसकी वजह से मेरा ये प्रॉफिट मिस हो गया। पर चलिए कोई नहीं, आज मिस हुआ है, कभी तो हाथ आएगा, उस दिन देखेंगे। तो आज का डे यही इसी लॉस के साथ क्लोज करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।